हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए सुनते हैं गांधी जी के विवाह के बारे में। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लगन है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाले करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। हम 3 भाई थे, उनमें सबसे बड़े का विवाह हो चुका था। मंझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मंझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे 1 आध साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। हम 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह काफी मनोरंजक थी। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही। तीस पर राजप्रिय थे, इसीलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने तो कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी विवाह तो हुए ही, लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं भला। मैं विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कंसार खाया खिलाया, और तभी से बरबधू साथ में रहने लगे। पहली रात 2 निर्दोष बालक अनजाने सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया, सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। जहाँ संस्कार बलवान है वहाँ सिखावन सब गैर जरूरी बन जाता है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी उम्र के ही थे। पर मैंने तो पति की सजा चलाना शुरू कर दिया। कस्तूरबा बाई में यह भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती, और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था। मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहाँ प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है वहाँ सर्वांश में दुख तो नहीं होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। साला में भी उसके विचार आते रहते। कब रात पड़े और कब हम मिले, यह विचार बना ही रहता। वियोग असहाय था। अपनी कुछ निजी बकवासों से मैं कस्तूरबा बाई को जगाए रहता। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ मुझ में कर्तव्य परायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता, अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सवेरे होते ही नित्य कर्म में तो लग ही जाना चाहिए। किसी को धोखा तो दिया नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुतों से संकटों से बचा हूँ।